इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और बारिश का दिक्कत है भाई, आजकल ज़रूर बारिश है और मौसम के अनुसार साथियों हमने अपनी सभी तैयारियां करनी चाहिए। और भाई नू तो क्या कर भाई, देखो कोई भी चीज़ हो बगैर तैयारी जब आप उस चीज़ को करोगे तो भाई वो पूरी नहीं होती। इसलिए साथियों जो योजनाएं हैं, प्लानिंग है, वो व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश में भी भाई नू कहा गया कि भी एक गुड बिगिनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग्स, यानी कि एक अच्छी शुरुआत ही एक अच्छा समापन होती है। और भाई शुरुआत भाई बढ़िया हो तो कार्यक्रम किसान वाणी में भाई साथियों हम वो सभी बातें ज़रूर करते हैं भाई जिससे हमारी शुरुआत बढ़िया हो और हमारी जो खेती है वो आगे बढ़े और हम हमेशा आगे रहे। तो साथियों आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो बातचीत भी करवाई है और बातचीत के अंत सुनाएंगे। और आज की नसीहत में हम जो बातचीत करेंगे धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण व अन्य देखभाल के बारे में बात करेंगे। और भाई जानकारी ज़रूर देगी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड व अन्य तमाम जानकारियाँ। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं साथियों। तो आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों उसका अपने उत्तर बताना भाई वो कौन सा जिला है जिसको हरियाणा में भाई धान का कटोरा कहा जाता है। और इसका जो सही उत्तर है साथियों आप हमारे को केवल SMS के माध्यम से 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर 6:50 से आप पहले ज़रूर दीजिए। और भाई जो विजेता होगा उसका नाम भी ज़रूर बताओगे सभी को और बधाई भी ज़रूर देंगे। तो भाई बिना किसी देरी के इस प्रश्न का आसान सा प्रश्न है और इसका ज़रूर उत्तर आप 6:50 से पहले दीजिए। हरियाणा में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? और अब बातचीत भाई ज़रूर हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और साथियों मौसम तो देखिए ज़रूर बारिश का हो रहा है और भाई आगे तो लगातार 2-3 दिन भाई राम जी कति ठाडा बरसेगा। और भाई देखो मौसम में के साथ साथ हम भी अपने भी तैयारियां करते हैं। तो आज जो बातचीत हम करे थे साथियों हम भी अपनी तैयारियां ज़रूर करते हैं और आपके समक्ष आकर या फिर जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है या फिर वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, तो तमाम हम वो बातचीत के महत्वपूर्ण अंश लेकर जरूर आते हैं जो सभी के लिए उपयोगी हो। तो भाई एक जानकारी आज हमने जो बातचीत ज़रूर की थी मक्की की खेती प्रबंधन विषय पर गांव उमरी निवासी गुरदयाल सिंह से बातचीत करी थी। तो बातचीत के ज़रूर अंश आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं गुरदयाल सिंह से और जो कि गांव उमरी कुरुक्षेत्र के निवासी हैं और इनसे जानते हैं कि मक्की प्रबंधन किस प्रकार से ये कर रहे हैं। तो गुरदयाल सिंह जी आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। गुरदयाल सिंह जी ये बताइए सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि किस प्रकार के कितने खेत है और परिवार के बारे में। मैं गुरदयाल सिंह मलिक उमरी से हूँ जी। पिछले 50 साल से 55 साल से बल्कि मैं खेती कर रहा हूँ। अब मेरे साथ मेरे बेटे जुड़े हुए हैं जो वेल ग्रेजुएट हैं। अब खेती प्रबंधन का सारा कार्य मेरा बड़ा बेटा देखता है। मेरे ख्याल से जब से ये इम्प्लीमेंट आए हैं रिवर्स फ्लो वगैरह मल्चर वगैरह, हाँ जी, तब से हम कोई भी रेजिड्यू खेत से बाहर नहीं निकालते। और 15 साल से तो मैं दावा करता हूँ कि हमने एक तिनके को भी आग नहीं लगाई जी।
और उसका प्रभाव हमने ये देखा है कि खेतों में भुरभुरापन, ताकत, मृदा शक्ति बढ़ी है और कहीं कहीं केंचुए भी देखने को मिलते हैं। जी। हम 3 फसल चक्कर करते हैं। अब जैसे हमारी मकई कट रही है, उसके बाद हम धान करेंगे और धान के बाद हम आलू करते हैं। जी। और आलू का जितना भी प्रोग्राम होता है हमारा, सारा हम कंपनी के साथ टाई अप करके करते हैं जी, ताकि रेट सुनिश्चित हो जाए, उसमें हमें नुकसान नहीं होता। क्योंकि मार्केट में खुले बाजार में बेचने से कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। गुरदयाल सिंह जी, जिस प्रकार से आप ये ने बताया कि भाई बच्चे भी खेती में हाथ बटा रहे, तो आजकल जिस तरह ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, आजकल तो फोन के माध्यम से सब कुछ होता है, तो और सरकार भी पूरा ध्यान रख रही है। और जो देखिए, वैसे पराली प्रबंधन तो आप करते ही हो। अब जैसे मक्की की बात हम करते हैं, तो मक्की प्रबंधन में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और आप इसको कब से इसको उगा रहे हो? मैं पिछले 15 साल से, मेरे 4 प्लॉट हैं, 4 जगह खेत है मेरा। मैं 2 जगह मक्की, आलू और धान, और 2 जगह मैं गेहूं और धान की खेती करता हूँ। तो मक्की कितने उसमें किले में उगा रखे आपने, एकड़ में? 60 में। अच्छा, 60 में उगा रखी। तो इसका प्रबंधन आप ये कब से शुरुआत करी है आपने? भाई मक्की भाई मेरे को उगानी चाहिए। 15 साल हो गए इसमें? 15 साल। 15 साल। तो शुरुआत अगर जो कोई किसान करना चाहिए तो किस प्रकार से प्रबंध है, क्या ध्यान रखना चाहिए इसमें? मक्की का सबसे बड़ा उपयुक्त समय जो है बिजाई का, वो फरवरी माह है जी। हम प्राय लेट हो जाते हैं क्योंकि हमारा जो क्रम है 3 फसली क्रम में, इतनी लंबी वो में हमारा 1 महीने का सीजन होता है। जैसे मक्की कट रही है तो 1 महीना 25 दिन हमारे लगेंगे मक्की को निकालने में और उसमें प्लांटेशन करने में। तो जैसे ही हमारे आलू के खेत खाली होते हैं, सबसे पहले हम लेजर लेवलर से खेत को तैयार करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन द्वारा बिजाई करते हैं बेड पे। जी। खाद की मात्रा इसमें भले ही हमारे खेत आलू के हों, लेकिन मक्की बहुत खाद लेती है, इसलिए उसमें 2 DAP डालते हैं और 3 बैग यूरिया के डलते हैं और मिनिमम 4 स्प्रे होती है जी। क्योंकि मक्की में सुंडी आने की संभावना रहती है, तो इसलिए रेगुलर हम 10-10 दिन के अंतराल पे 4 स्प्रे भी करते हैं, जिसमें फोलियर स्प्रे भी देते हैं और इंसेक्टिसाइड भी देते हैं। जी। तो गुरदयाल जी, ये जो 1 एकड़ के में कितना इसमें ये जो मक्की के लिए जो बीज होता है वो हमने इसकी जरूरत पड़ती है? 8 किलो 1 एकड़ में 8 किलो। एक एकड़ में 8 किलो काफी रहता है। 8 किलो में 40,000 पौधे बनते हैं इसमें जी, मक्की में। और क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके अंदर? प्रगतिशील जो किसान बहन भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्या विशेष सावधानी की भाई, अगर जो मक्की की हमें फसल लेते हैं, बढ़िया प्रबंधन हो, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, तो और क्या सावधानी इसमें रहती है? मक्की पे बताया ना मैंने आपको, खेत प्रिपेयर करने के बाद मशीन से जुताई करते हैं जी, और पहले पानी पे फिर इसमें हम उसके बाद ही तुरंत खरपतवार की दवाई डालते हैं। तो ये जो खरपतवार की जो दवाई है, ये फिर आप कहाँ से लेते हो? किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए? मार्केट से बहुत दवाई है। मार्केट से तो जब पक्का बिल तो लेते हो आप जिसमें? हाँ जी, जो दवाई लेते हो पक्का बिल तो लेते हो ना दुकानदार से? लेते भी है, नहीं भी, दोनों बातें हैं। क्योंकि हमारा तो 5-4 लोगों से संपर्क है ना कंपनी वालों से जी। तो वो खेत में ही दवाई पहुंचा देते हैं, लेकिन हम लेते हैं नेगोशिएशन करके हैं। हाँ, लेकिन वो सावधानी तो रखनी चाहिए, कल से कोई कुछ बात हो जाए। नहीं, रेट का भी, सबसे पहले तो रेट का भी होता है ना। हाँ जी, रेट भी तो हमें देखना होता है। रेट अगला जो हमें दवाई प्रोवाइड करवा रहा है, वो रेट हमारे से ठीक ले रहा है या नहीं? पर रेट के साथ साथ गुरदयाल जी, ये भी चीज देखी जाती है, जो भारत सरकार का जो मार्का होता है, जो
ऑथोराइज चीज होती है, वही तो चीज हम लेंगे ना इसमें चीज में। नहीं, हम छोटी मोटी कंपनियों की दवाई इस्तेमाल नहीं करते। जी, जो स्टैंडर्ड की कंपनी है हम उन्हीं दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मक्की की फसल कितने कब तक ये तैयार हो जाती है जी? इस 4 महीने 5 महीने 5 महीने लेती है। तैयार हो जाती है। हाँ हाँ। तो जो ये फसल आपकी तैयार हो जाती है मक्की की, तो बाजार में बेचने के लिए तो आसपास कहाँ पर ले जाते हो? किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए इसमें बाजार में वैसे तो अब ले जाते वक्त? सारी मंडियों में मक्की बिकने लगी है, लेकिन जी। हमारी जो पीपली मंडी है वो 12 महीने मंडी है। अच्छा, और मंडियां सीजनल हैं। हमारी पीपली मंडी में एक फसल खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती है। जैसे मक्की चल रही है, मक्की के बाद धान आ जाएगा, धान के बाद फिर आगे तालू आ जाएगा, तो हमारी मक्की वहां बिक जाती है। और मक्की में आजकल सबसे बड़ी सुविधा ये हो गई है, क्योंकि जैसे अब बरसातों का सीजन चल रहा है, बरसात अर्ली आ गई अब की बार जी, तो इसमें कंबाइन 4x4 अवेलेबल है और बिल्कुल। बेल्ट वाली कंबाइन भी अवेलेबल है, जिसको चेन वाली कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है हमें काटने में। और सबसे बड़ी बात ये है कि गिल्ली मक्की बिकती है। अच्छा, सुखाने की जरूरत नहीं। रेट तो उसमें मॉइस्चर के हिसाब से, जैसे 2100 2150 रुपए सूखी का रेट है, तो आजकल जो गिल्ली रेट है तुरंत झरने पे डाल के जो तुलाई होती है वो 1400 से 1500 तक, वो डिपेंड करता है मक्की के लस्टर पे, उसकी क्वालिटी पे। तो अब जिस तरह मक्की की आप बता रहे, तो सरकार की तरफ से भी आजकल अगर जो सुविधा की बात करें तो अब तो कोई परेशानी तो नहीं आ रही ना जी इस चीज में? नहीं, देखो सरकार पेमेंट की बात करें अगर जो नहीं, पेमेंट इसको प्राइवेट खरीदते हैं। नहीं, जो प्राइवेट लेते हैं मतलब पेमेंट का तो आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो पेमेंट हाँ, की नहीं, दिक्कत नहीं रहती। मक्की में कोई पेमेंट की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको सारे ही प्राइवेट खरीदते हैं। मक्की सारी की खपत प्राइवेट हमारे देश, हाँ, खपत बहुत ज्यादा होने लगी है देश में, और लोगों ने ड्रायर लगा लिए हैं, इसीलिए हमारी गिल्ली मक्की बिकती है। बाजारों में तो वैसे डिमांड ज्यादा होगी जिसकी। हाँ, बाजार में डिमांड पोल्ट्री में बहुत ज्यादा जा रही है, और भी बाई प्रोडक्ट भी हो रही है मक्की जी। तो अब अगर जो जिस तरह कोई प्रगतिशील किसान बहन भाई है, मक्की की खेती करना चाहे, उगाना चाहे, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? किस आप क्या कहना चाहोगे? कोई नया जुड़ना चाहे तो इसमें ऐसा है। संदेश देना चाहोगे आप? मैं किसान क्लब कुरुक्षेत्र का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 25 साल से जी। हमारी हर महीने की 12 तारीख को मीटिंग होती है किसानों की, और गेट टुगेदर होते हैं केवीके में जी। साइंटिस्ट भी हमारे साथ बैठते हैं। अगर किसी को विशेष जानकारी चाहिए तो वो हमारी मीटिंग में आके पूछ सकता है। हर महीने की 12 तारीख को? हर महीने की 12 तारीख को। तो यहाँ पर आपके केंद्र पे केवी में होती है? केवीके में। केवीके में 13 सेक्टर रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास में केवीके में 13 सेक्टर में हर महीने की 12 तारीख को। तो ये तमाम जो भी मन में जिज्ञासा है या कोई शंका है, कोई बातचीत है, तो वो यहाँ पर आकर सारी जानकारियां ले सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरदयाल सिंह जी, जो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी मक्की के बारे में, और एक उम्मीद करते हैं कि जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ऐसे मक्की की खेती को अपनाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो साथियों, ये तो बातचीत के हमने अंश सुनाई और गुरदयाल सिंह से बातचीत भी करी। और साथियों देखिए, कोई भी फसल हो भाई, देखो उसकी प्लानिंग तो योजना तो ज़रूर बनानी पड़ती है। और शुरुआत यदि आप कोई नई फसल जब उगाते तो भाई थोड़े से करें, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ावे। और ये ऐसा नहीं भाई एक बारी में भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा किले में उस चीज़ ने या ज़मीन में हम एकड़ में उगा देवे, लेकिन शुरुआत थोड़ी हो, फिर जो अनुभव चीज़ होती है साथियों, उस तक फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करते हो। तो भाई ये तो बातचीत के अंश सुनाए मक्की की खेती प्रबंधन विषय पर गाँव उमरी निवासी गुरदयाल सिंह से भाई बातचीत करी थी। और अब बातचीत जरूर कर लेते हैं साथियों आज की नसीहत के दौरान, क्योंकि धान की सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण में अन्य देखभाल की हम बातचीत जरूर करते हैं। और साथियों देखिए, इसमें क्या है कि जो धान की सीधी बिजाई में खरपतवार की जो रोकथाम करते हैं, वैसे तो साथियों देखो जो धान की जो बुआई की तारीख नज़दीक तो
आ ही रही है और भाई लगा भी रहे लोग। और इसी के साथ साथ साथियों जो इसमें सीधी बिजाई करते टाइम कुछ बातें है भाई क्रियाओं को ध्यान में रखा जाए तो खरपतवार की हमें रोकथाम इसमें आसानी तक कर लेते हैं। जिस तरह साथियों इसमें बिजाई से पूर्व खेत को लेकर लेवलर से अच्छी तरह समतल करनी चाहिए, बराबर कर ले उसे। और इसी तरह साथियों जो रेतीली मिट्टी वाले खेतों में सीधी बिजाई से धान की फसल ना ले, ये भी ध्यान रखें। सीधी बिजाई उन्हीं खेतों में भाई करनी चाहिए हमने जड़े विगत वर्षों में धान की खेती पारंपरिक विधि से की जाती है। और जिन खेतों में भाई गन्ना, कपास व मक्का की फसल ली जाती है उनमें हम सीधी बिजाई ना करें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसी तरह जो धान की जो बिजाई है वो भाई जून के पहले पखवाड़े से लेकर भाई जो पलेवा के उपरांत जो इसमें जो गिल्ली बत्तर अवस्था में करें। और इसी तरह साथियों बिजाई के लिए भाई केवल कम अवधि में पकने वाली किस्मों का ही हमने इसमें चयन करना चाहिए। और बिजाई से पूर्व बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोए और बाद में भाई 6 में सुखाकर वो बीज हमने उपचार के बाद बुआई करनी चाहिए। और बुआई सुबह या फिर शाम के टाइम में की जानी चाहिए। और तुरंत बाद भाई हमने खरपतवार नाशक का छिड़काव करना चाहिए। और जड़े तक संभव हो धान की जो सीधी बिजाई जो इसमें लकी सीड ड्रिल के माध्यम से की जानी चाहिए, क्योंकि भाई ये खरपतवार नाशक का छिड़काव भी साथ साथ करते हैं। और पहली सिंचाई बिजाई के लगभग 21 दिन बाद हमने इसमें लगाया हुआ है। और इसी तरह साथियों जो लेजर लेवलर से समतल करने के कारण जो फसल एक सार होती है तो रेतीली जमीन में सीधी बिजाई से कम पैदावार आएगी और पानी अधिक लगाने के कारण खरपतवारों की समस्या और भी बढ़ेगी। तो भाई ध्यान जरूर रखें। और पिछले वर्ष भाई जो बात करें तो धानों में सिर्फ धान के खरपतवार आएंगे, जबकि गन्ने, कपास व मक्के के खेत में अलग अलग तरह के खरपतवारों का प्रकोप भी इसमें बढ़ जाता है। तो साथियों इसमें ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और ये बातचीत हमने करी धान की सीधी बिजाई में खरपतवार की रोकथाम के बारे में। और अब बातचीत ज़रूर कर लेते हैं साथियों, मौसम की जानकारी ज़रूर दे देते हैं। तो आज का जो अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह जो न्यूनतम तापमान की बात करते हैं 27 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो साथियों अधिकतम 29 और जो न्यूनतम है 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक भाई बारिश की बात है भाई तो कल परसों भाई 2 दिन भाई लगातार बढ़िया बारिश ज़रूर होगी। तो आप हफ्ता तो वैसे पूरा बारिश का ही है, लेकिन साथियों अपना आप ज़रूर प्रबंध करें। आज भी 1-2 जगह पर छिट्टे पड़ेंगे। तो साथियों मौसम के अनुसार अपने आप इसमें सावधानी ज़रूर रखें। और बात अब ज़रूर कर लेते हैं साथियों आगे आने वाले कार्यक्रमों की। और साथियों कल है रविवार और कार्यक्रम हम हमेशा लेकर आते हैं कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारेगी। तो कार्यक्रम आप ज़रूर सुनिए और आपके मनपसंद के सभी वो गीत हम ज़रूर भजन इसमें सुनाते हैं। और इसी तरह जो सोमवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आए अन्नदाता में साथियों हम जो विषय लेकर आए हैं इसमें नई फसल नई मांग में हम बात करेंगे बासमती धान की सीधी बिजाई में सावधानियाँ। और इसी तरह जो चर्चा का एक और अन्य विषय भी रहेगा सोमवार को भूमि का वृक्षारोपण द्वारा सुधार किस तरह करें। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज़रूर हम सोमवार को भी देंगे। तो साथियों ये तो बातचीत करी आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी में और बातचीत के अंश भी जरूर सुनाई। और आज की नसीहत के दौरान धान की सीधी बिजाई मगर खरपतवार नियंत्रण व अन्य देखभाल की बातचीत करी। और अब साथियों काफ़ी समय हो गया तो प्रगतिशील किसान बहन भाई लोकगीत का भी ज़रूर इसमें सुनना चाह रहे हैं और ज़रूर इंतज़ार करें। लेकिन साथियों लोकगीत तो ज़रूर सुनाएंगे। आज का कृषि प्रश्न भी आप ध्यान रखिए। और इस लोकगीत के बाद हम कृषि प्रश्न को ज़रूर लेंगे। हरियाणा में किस ज़िले में धान का कटोरा कहा जाता है, तो उस ज़िले का अपना नाम बताना है। और 9466021336 पर SMS के माध्यम से जल्दी से आप जवाब दीजिए। और इस गीत के बाद हम ज़रूर लेते हैं और सुनते हैं ये रागनी। रे अपनी अपनी रे पसंद जमाना यो के सुनना चाहे से इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना
एक है से वादी आड़ी वो फिल्मी तरज सुना दे और को एक है सनो 2 11 17 18 गा दे को एक है से नोटंकी के ये 2 1 टूक बगा दे हो कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता कोई कहे से इन्हें कुछ ना आता यो तवर थाए मुंह बावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से भाई अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से आज रात ने वरथा नींद गवाई और कोई कहे से ठीक बोले अरे वो बैठे बानो रे भाई और कोई कहे से सही गाना गा दे अरे बैठे लोग लुगाई अरे कोई कहे तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा बाई हो कोई कहे यो रे कुछ ना गाता कोई कहे यो कुछ ना गाता ये रे झूठे तोड़ भेड़ावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे अरे ठीक बोले वो सुन ले याना श्याना अरे कोई कहे से मदनावत का वो तये वेद बताना वो कोई कहे से पता हीर ने चुपा के ले गया खाना कोई कहे से आज रात ने वो बढ़िया गा दे गाना ओ कोई कहे से यो रोट पाड़ से कोई कहे से यो रोट पाड़ से यो ते झूठिए तान लगावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे तो साथियों ये आपने मेर सिंह की हिट रागणियों में से रागणी सुनी। और साथियों जब किस्सों की बात करते हैं, रागणी की बात करते हैं, तो साथियों अपने शब्द होते हैं और अपनी बात होती है अपनी बोली में। और भाई अपनी बोली की जब हम बात करें तो अपने क्षेत्र की बात करें तो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने एक आपसे आज का कृषि प्रश्न का चर्चा करा था कि हरियाणा में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है।
तो भाई इसका सही उत्तर करनाल है। और भाई जो सबसे पहले जो सही उत्तर है इसका जो हमारे को दिया साथियों, ये हमारे को जो आया है राजकुमार निरंकारी, अंशुल, अवनी, जोड़ माजरा, इंद्री से इन्होंने सही जवाब दिया है। और इसी तरह साथियों एक और जो सही उत्तर है भाई ये जो ज़रूर दिया है नसीब सिंह वीपीओ बरसाना कैथल से, और इन्होंने भी भाई सही जवाब दिया है, करनाल का इन्होंने सही जवाब दिया है। और इसी तरह साथियों एक और रणधीर सिंह बांगड़, ये भाई ये ज़रूर इन्होंने सही उत्तर दिया है, और रणधीर सिंह बांगड़ भाई। और अब साथियों ये यमुनानगर से था सही उत्तर। और इसी तरह साथियों एक और उत्तर सही ज़रूर आया है, ये भाई नसीब संगवाल दीदार नगर से इन्होंने सही जवाब दिया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते साथियों आप आगे भी सभी भागीदारी अपनी ज़रूर निभाओगे ज्ञान को बढ़ाने में सभी के, और आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह साथियों अब बातचीत ज़रूर हम कर लेते हैं। एक हमारा महत्वपूर्ण नंबर है साथियों किसान कॉल सेंटर 1551 पर, आप ज़रूर इससे घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। और भाई प्राकृतिक खेती की बात करें तो हांडी का की जब हम बात करें तो साथियों इस तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके हैं। और कृषि में भाई किसानों के लिए भाई जो कृषि उपकरणों का भाई महत्व की बात करें तो साथियों रख रखाव का ज़रूर ध्यान रखें, और समय समय पर भाई इसका अगर जो आप देख रेख रखते हैं तो आपका समय बच जाता है, ईंधन भी बचता है, और भाई आपका जो धन भी ज़रूर बचता है। तो साथियों इन सभी तमाम बातों का हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह साथियों जो हम बात करें तो भाई आप जो भी हम बातचीत करते हैं कार्यक्रम किसानवाणी में, आप अपने साथियों को प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके साथ भी साझा हमने ज़रूर करनी चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखें। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।